अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पानीपुरी शो और मैं हूं आपका अकलौता होस्ट मोहम्मद खबर। भाई मुझे मालूम है आप हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है, एसएमएस आ रहे हैं कि भाई खबर भाई आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। भाई आज हमारे प्रोग्राम में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कौन कौन आता है, माँ बेटी भी आ चुके हैं, दोस्त भी आ चुके हैं, कपल्स भी आ चुके हैं, मियाँ बीवी भी आ चुके हैं। मगर आज हमारे प्रोग्राम में कौन आने वाला है? भाई एक कंपनी का ओनर और एक उसका एम्प्लॉय, वो दोनों दोस्त भी हैं, हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि वो आज इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को कितना टफ टाइम देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान आलम नज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान आदिल में आज आया हूँ पानीपुरी शो में अपने दोस्त और अपने बॉस कामरान आलम के साथ। आज हम पानीपुरी शो में अपने दोस्त अरसलान आदिल के साथ आए हुआ हूँ और आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको ड्रिंक्स पिलाएं। और आज हम इससे कुछ ऐसे सवालात पूछने वाले हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में पूछे नहीं जाते और इनको हराएं। होप सो यू विल एंजॉय इट। देखते रहिए पानीपुरी शो। भाई आप लोगों ने देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे से कितने टफ सवालात पूछने वाले हैं। ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा कामरान एंड अरसलान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कामरान एंड अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। सर थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। वैसे मुझे ज़रा बताएं, आप उम्र के छोटे हैं या बड़े हैं? क्योंकि एक बड़ी कंपनी के आप ओनर हैं, तो मुझे शक पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग उम्र के बड़े होते हैं मगर वो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं। आपका वही सीन है क्या? नहीं, ऐसा सीन नहीं है। उम्र के भी छोटे हैं, आदत के भी छोटे हैं, हर चीज़ में अपने आप को छोटा रखते हैं। लेकिन ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये आपकी नज़रों का कमाल है। अच्छा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसी के लिए मैं बोल रहा था। मजाक कर रहा हूँ। भाई अरसलान आप बताएं कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी इस्त्री लगा के हैं बालों पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे बाल में लोगों को दिखाता नहीं हूँ, मैं भी अच्छी इस्त्री लगा के आता हूँ। भाई नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने आई होप देखा होगा, मुझे जानते होंगे। ये जो सवालात मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये सवालात हैं, आप लोगों ने एक दूसरे से पूछने हैं। यहाँ पे आपने इसको बॉस नहीं समझना। ये एक आपसे उम्र का छोटा लड़का है, जो बोलना है बोलो, मैं हूँ। डरना जरूर नहीं है। आपके सामने कुछ ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, ये हलाल ड्रिंक्स हैं। जो जवाब नहीं देगा वो ये ड्रिंक्स पिएगा। अब ये मत समझिएगा कि ये जो ड्रिंक्स हैं मैं पी लूंगा, जवाब नहीं दूंगा। आप ये ड्रिंक पिएंगे ना, आपके मैदे पे ना ऐसे वार होने वाले हैं कि वो आपको कुछ घंटों बाद एहसास होगा, प्रोग्राम करने के बाद। तो आप लोगों ने जवाब देने हैं। हम अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आप बताएं पहले किसको मौका दूं? इनको? ये ज्यादा प्यारे लग रहे हैं इसलिए। मसला कोई नहीं। चलें, सबसे पहले सवाल कामरान पूछेंगे अरसलान से। ठीक हो गया। चलें। जैसा कि आपको पता है अरसलान साहब, इन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जी, और मैंने देखा कि हमारे ऑफिस के अंदर ये अरसलान जो है जी, वो सेक्रेट एक कॉल्स पे होते हैं। कॉल्स पे होते हैं जी, और बाज़ औक़ात जो है वो कान में टूटियां लगा के, कान में टूटियां लगा के सरगोशियां होती हैं। सरगोशियां होती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये वो कॉल्स किसे करते हैं? क्या उसका नाम बता पाएंगे कि नहीं? अच्छा, वर्किंग आवर्स में हमारे अरसलान जो बालों पे इस्त्री करके आए हैं वो कुछ सरगोशियां करते हैं। ऑनर साहब आपसे पूछ रहे हैं, कंपनी के जो सीईओ हैं पूछ रहे हैं क्या सरगोशियां करते हो और वो कौन सी टूटियां लगाते हो, जरा बताओ। सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम वर्किंग आवर्स में हम कोशिश करते हैं कि कंपनी को 110% दें। हाँ। हम कोशिश करते हैं कि जो टाइम है वो हम प्रॉपर यूटिलाइज करें। लेकिन हाँ, कोई ब्रेक टाइम में, कोई फ्री टाइम में हम कोई कॉल, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, मैं जरा पूछना चाहता हूँ, ये कितने शरीफ हैं, कितने प्यारे तरीके से बोल रहे हैं, बिल्कुल ना खानदानी एम्प्लॉय हैं ये। जरा मुझे बताएं, ये वर्किंग आवर्स में ही बात करते हैं? ऑफ कोर्स वर्किंग आवर्स की बात ही कर रहा हूँ। भाई जान, इनका सवाल ये है कि आप वर्किंग आवर्स में बात करते हैं? जी, लंच टाइम में, क्योंकि साथ लंच। ज्यादा लंबी कहानियां हम नहीं सुनेंगे, आप हमें बताएं किससे बात करते हैं या फिर ये जो ड्रिंक्स है वो पिए। ये वर्किंग आवर्स की याद दिलाएंगे आपको। देखें, अगर नाम की अगर बात है तो मैं नाम तो नहीं बता सकता। तो फिर आप मुझे बताएं कि कौन सी ड्रिंक पिलाना चाहेंगे। सर मैं तो, इससे आपकी सेल्स में फर्क पड़ता है ना। ऑफ कोर्स। हाँ जबरदस्त। तो आप मुझे सिर्फ कलर बताएं, कलर बताएं, टेंशन ना, मैं हूं। आज आपके एम्प्लॉइज को ना मैं पानी से ना ऐसा टाइट करूंगा ना, डबल आपको वो प्रॉफिट देंगे। सर ये रेड जो है खतरनाक लग रहा है, मैं रेड वन मोस्ट फेवरेट कलर, रेड वन। अरसलान, जो टूटियां आप लगाते हो ना, उसकी सजा। उसकी सजा। कोई मसला तो कोई नहीं ना? मसला नहीं है, बस मैदा ना सड़ जाता है आपका। जरा पिए आप,
पिए। जो टूटियां लगा के बातें करते हो ना, ये बेचारा जो तनख्वाह दे रहा है आप लोगों को, ठीक है? चले 1 2 3 एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। ये उसके होंठ कांप रहे। यस यस। देखें जहर से कम नहीं लग रही। अगर ये कंपनी में अच्छा काम करने लगी तो मैं इसका कुछ परसेंटेज लेना चाहूंगा। ठीक हम है? इस पे सोचेंगे। बहुत अच्छा हो गया। अरसलान, आपने देख लिया जी कि इन्होंने पहले ही आपसे बदला ले लिया है कि वर्किंग आवर्स में आप काम नहीं करते। खुला जी, हम कोशिश करेंगे, सवाल। कोशिश करेंगे। जी, सवाल बहुत अहम होना चाहिए। जी, पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने जो है ना, मैं इनसे एक सवाल है मेरा। सवाल पूछिए। एक डॉक्टर साहिबा का किस्सा था इनका ना। डॉक्टर साहिबा का किस्सा था। जी, पिछले दिनों ये बीमार हुए थे जी, तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए कोई ऑनलाइन देख रहे थे डॉक्टर का। माशाल्लाह ऑनलाइन डॉक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं। वाह। ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ जी इनके साथ, जी। कोई फीमेल डॉक्टर के साथ जी कांटेक्ट जी जी हुआ। जी। तो बाद में ये वहाँ पे किसी मिलने के लिए वहाँ पे मॉल में भी गए थे। मॉल में मिलने के लिए गए थे। अच्छा तो इससे आगे किस्सा कामरान साहब। अच्छा भाई, इनका सवाल ये है कि आप एक ऑनलाइन डॉक्टर से वो बात पूरा कर रहे थे और आप उनसे मॉल में मिलने गए। ये आगे कहानी सुनाए भाई। आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई लव यू फॉर दैट। क्या हुआ था, कहानी बताएं। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ऐसी हरकतें क्यों करते हो जो रुसवाई तक आ जाए? बताओ, हमें बताओ। बात ये है कि बेसिकली जब मैं बीमार था बीमार तब तो डॉक्टर के पास चले जाते। ऑनलाइन क्या ढूंढ रहे थे? भाई डॉक्टर से आजकल जा नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोरोना की वजह से हमने कहा वो सर्विस भी हम घर पे ही अवेल करना वाह, बेहतर चले समझा। चले चले बताएं। तो हमने घर पे बुलाया, घर पे बुलाने की कोशिश की उसे, लेकिन ना हो सका। एडवाइस हमने ली। एडवाइस लेने के बाद जाहिर बात है बातचीत आगे बढ़ी और एक तरफा इश्क कहते हैं या दो तरफा इश्क कहते हैं, पहुंच गई। एक तरफा इश्क 10 दिनों में हो गया। क्योंकि आजकल दो फासला तो हो ही जाता है। हाँ? होने के बाद यहाँ तक बात आ गई कि हमने मिलने मिलाने का कहानी एक दूसरे को देखने की बात आ रही। वाह नाज़रीन, देख रहे हैं आप लोग। फिर तो एक मॉल में हमने टाइम डिसाइड किया कि वहाँ पे हम मिलते हैं। जब वो मॉल में हम गए तो अल्लाह का करना ये हुआ कि हम तो वहाँ पे मॉल में पहुँचे और वो भी पहुँचे, लेकिन जब मैंने दूर से कॉल लगाई तो वो लड़की नहीं लड़का निकल आया। तो ये एक मेरे रुसवाई की बात है। उन डॉक्टर साहिबा का नाम क्या था पहले? नाम है उसका डॉक्टर सुल्ताना। उन्होंने फेक, ओह मेरे खुदा, Fake accounts। डॉक्टर सुल्तान निकला। और इस बच्चा मैं वो वक्त इमेजिन कर रहा हूँ। ये गए होंगे प्यारे परफ्यूम शर्फ्यूम निकालो, उन्होंने फोन किया होगा, हेलो ये क्या आपकी बीमारी उसी वक्त ठीक हो गई कि कोई और बीमारी आपको लग गई? उम्मीद उन पे पानी फेर गया सारा का फेर सारा। गया? जी। नाजरीन, ये एक हमारे लिए सबक है कि कभी भी इतनी जल्दी दिल फेंक नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन ऑनर की तरह। भाई इन्होंने बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त आपने बदला लिया है। प्राउड ऑफ यू ब्रो। ये कंफर्म है ना? ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। कंफर्म है? बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, लेकिन ये एक मैसेज है। ये बात सच कह रहा जी है? बिल्कुल बिल्कुल। आप गवाह हो। जी बिल्कुल, मैं खुद मुझे गवाह भी यकीन नहीं आ रहा नाजरीन, मैं इसी के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ। और डॉक्टर सुल्ताना, ओए डॉक्टर सुल्ताना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रोग्राम के बाद ना बस मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। अगला सवाल कामरान आपका अपने एम्प्लॉय की तरफ। बहुत जबरदस्त खेल रहे हो, लव यू। मैं पूछने से ये चाह रहा हूँ, बात जी। उसने बड़ी टफ पूछी है मुझसे, पूछे हैं, ठीक है? तो मैं भी पूछना चाह रहा पूछ लो हूँ भाई। क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोफेशनल लाइफ में ये होता है कि मीटिंग्स होती हैं। हाँ। तो मीटिंग्स के दौरान मैं अक्सर ज़्यादातर मीटिंग्स करता हूँ। हाँ। तो मुझे लगता भी ऐसा इनको कोई है, सुनता भी है? जी, और कोशिश जरूर होती है हमारी। तो लंबी मीटिंग्स करता हूँ और कुछ लोगों को सोते हुए मैं देखता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आज आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि क्या मैं जब मीटिंग्स करता हूँ तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी पाई जाती हैं जो फजूलियात के ऊपर मबनी हो, या कुछ आपको लगे कि ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो मीटिंग में हो रही है? भाई कामरान आप यहाँ पे रुक जाएं। अरसलान, मुझे पता है कि जवाब क्या आने वाला है और हमारे नाजरीन को भी पता है कि जवाब क्या आने वाला है। तो आप लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाएं और एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। भाई नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं कामरान और अरसलान एक दूसरे से बहुत टफ सवालात पूछ रहे हैं और बदले भी ले रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। मैं कामरान से चाहूंगा कि आप सवाल दोबारा रिपीट करें।
अरसलान की तरफ मेरा सवाल ये इनसे, हाँ। क्योंकि अक्सर मैं मीटिंग्स करता हूँ, तो करते लंबी हैं। मीटिंग्स करता हूँ, तो इसमें देखता हूँ तो अक्सर एम्प्लॉयज़ मुझे नज़र भी महसूस भी होता है कि कुछ लोग सोते भी हैं, नज़र आते हैं। हाँ। तो इस बात को मैं यहाँ पे इस आपके प्लेटफॉर्म से कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी मीटिंग्स के अंदर क्या सड़ी हुई कुछ बातें मैं करता हूँ। बातें ऐसी होती हैं जो फजूलियात के ऊपर मबनी हो? क्या कुछ बातें ऐसी भी पाई जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए मीटिंग के अंदर? बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है ये, बहुत सारे एम्प्लॉइज के लिए आप जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, देखें, अब जब आप 1.5 घंटा मीटिंग करेंगे करेंगे। तो जाहिर सी बात है उस 1.5 घंटे के टाइम में ऐसे नहीं हो सकता कि वो सारे काम की बातें हों। काम की बातें हों, दरमियान कुछ भी में होंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर का यही है कि लंबी लंबी मीटिंग, और वहाँ पे हम नींद भी पूरी कर लेते हैं, नींद भी पूरी कर लेते हैं, और ये एक महारत है, अगले बंदे को पता भी नहीं चलता और आप कि लोगों को वो पता भी नहीं सो रहा चलता। है बंदा। वाह जी, वाह। तो इस तरह के होते हैं। और ये मानते हैं कि आप फजूलियात किस्म की, फजूल किस्म की बातें करते हैं, आप सड़े हुए हैं, आप 1.5 घंटा हमारा वक्त जाया करते हैं जो सिर्फ 2 मिनट में हो सकती है। अगला सवाल अरसलान आपका। जी, इसको कुछ मत कहिएगा जाने के बाद, मैं कह रहा हूँ। बाद में देखेंगे। ऑफिस की ही बात हो रही है, ऑफिस तो की मैं बात, जी। इसमें एक क्वेश्चन करूंगा। देखें, फीमेल और मेल स्टाफ में हाँ। कभी डिफरेंशिएट किया आपने ऑफिस के? आप सही सही बताओ, ये करते हैं ना? मैं इनसे पूछना, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, मैं पहले इनसे जवाब चाह रहा हूँ। कामरान सर, ये क्या हो रहा है ऑफिस में? आप एक खूबसूरत से नौजवान लड़के हैं, खवातीन भी होंगी, फिर भी आप वहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों? क्यों सर, क्यों? इन लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों? बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है हाँ। इन्होंने की है। हाँ। बात यह है कि जाहिर बात है लड़का और लड़की में डिफरेंस तो रखना पड़ता है, ये लाजमी है, और पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से भी और इस फील्ड के रिक्वायरमेंट भी कुछ इस तरह के हैं, तो डिफरेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के नीड्स भी और उनके जो हैं सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, तमाम चीज़ों को देखनी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन लड़कों का देखा जाए तो उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इसीलिए ऑफिस के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए और एज ए प्रोफेशनल एक एम्प्लॉय को देखते हुए मुझे ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और डिफरेंस मुझे रखना पड़ता है कि आया कोई लड़की को कोई लड़का डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कोई लड़का लाइन तो नहीं मार रहा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। सारा खाता इन्होंने रखा हुआ है जी, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह। यही है ना? इसी तरह। सारी चेक बैलेंस, वो चेक एंड बैलेंस आपने रखा हुआ है। कोई लड़का तंग नहीं कर रहा, वो अपने आप को संभाल लेंगी। बेचारे, इनको भी तो कोई तंग कर सकता है, हैं? लड़कों की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो खुद को संभाल सकते हैं। खुद को संभाल सकते हैं। और बाकी लड़कियों ने आप पे जिम्मेदारी डाली हुई है। बाकी लड़कियों को चलिए, ये अच्छी बात संभाल है। रहे हैं। बाकी लड़कियों को ये संभाल रहे हैं। नाज़रीन, जो कहना चाह रहे थे हम कह चुके हैं, आप बहुत समझदार, मगर इन्होंने कुछ बातें कही कि भाई लड़कियों को ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट देनी पड़ती है, उनको मौका देना पड़ता है, उनको ऐसा माहौल देना पड़ता है कि वो सेफली काम कर सकें। बहुत अच्छा खेला, इन्होंने जवाब दिया है, मेरी तरफ से ये पास है। ठीक है जी। ठीक है, आप भी मानते हैं? बहुत जबरदस्त कामरान, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल कामरान का, मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे। जी पूछे। ये है तो पर्सनल क्वेश्चन जो कि प्रोफेशनल फील्ड में नहीं पूछा जाता पहले है, कौन सा पर्सन क्वेश्चन नहीं पूछा? मैं- पूछे थोड़ा सा संगीन है क्वेश्चन। संगीन है। तो ये है कि मैं क्वेश्चन मेरा ये है पहले आपसे आंसर है। हाँ पूछे। कि आपने इश्क तो किया होगा, इश्क। तो क्या मैं उस माशूका का नाम सुन सकता हूँ, बता सकते हैं वो कौन थी? क्यों, आपको इंटरेस्ट क्या लेना है इनकी माशूका? आपका नाम से क्या था? क्योंकि मैंने इसको ना कुछ ज़्यादा ही इश्क में डूबा हुआ देखा है। डूबा हुआ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ इस इश्क के पीछे जो इंसान है, हाँ। वो कौन है जो इतना इसको डुबा के हाँ, रखती है। जो आप इसको इतना अच्छा जी, तो ये जो बाल आपने जो इस्त्री किए हैं, ये इसकी वैसे किए हैं? क्या है ये, बताया जरा, क्या है ये इश्क? जो हम आपके दोस्त भी हैं, ये आपकी कंपनी के ओनर भी हैं, ये आप इनको नहीं बताते, तो ये जानना चाहते हैं वो कौन है जिनकी वजह से आपका ये रंग ऐसा हो गया है। सर ने यहाँ पर अगर जहर भी रखा होता आपने, मैं जहर भी पी लेता, लेकिन नाम possible नहीं है नाज़रीन, सर। आपको उस आशिक की तलाश थी जो सच्चा, ईमानदार और अपनी जान कुर्बान करने वाला। नाज़रीन, आपके सामने मौजूद है अरसलान, पूरा नाम क्या आपका? अरसलान आदिल। अरसलान आदिल की शक्ल में देख ले, ये वही आशिक है जो जहर भी पीने के लिए तैयार है। तो जहर आपके लिए हाजिर है, ये काला वाला, मगर ये आपको अभी नहीं मारेगा। कुछ घंटे बाद हमारे प्रोग्राम से जब आप बाहर जाएंगे तो आप तड़पेंगे, काश मैं नाम। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह, या पानी आए
पानी भी नहीं आता, ये है टिश्यू भी क्या खत्म हो चीज़? ये गए। है क्या चीज़ है? ये आप पिए, जहर है, जहर है। ये जो आप डायलॉग बोल रहे थे ना, तो मैं जहर लेके आया था। मैं मुझे बताया था कि मैं सवाल पूछूंगा और ये डायलॉग बोलेगा कि मैं जहर भी होता तो पी लेता। मैं जहर लाया। जहर पेट में जाके आवाजें देगी। जरा बताओ, पी के बताओ। इसके जो पीने के बाद जो होंठ निकल, कसम से बस। अब मुझे बताओ कि याद आया आपकी जो जी ना याद आया? बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त वाह। कर लेंगे। सच्चा आशिक नाज़रीन, सच्चा आशिक। बहुत अच्छा खेल है अरसलान जी। फिर मैं मौका देता हूं कि इस चीज का आप बदला ले। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इस टाइम हार रहे हैं और कामरान आप जीत रहे हैं। मुबारक हो आपको। सवाल, थैंक यू। इनसे एक सवाल है। एक सवाल है, पूछे। जी, वाह, ये जो परफ्यूम है परफ्यूम है। फीमेल और जो रिस्ट वॉच होते हैं हाँ। फीमेल्स के, हाँ। वो ज़्यादा खरीदते हैं। वो हमारे साथ ही जाके मार्केट में खरीदते ज़रूर है, हाँ। लेकिन वहाँ पे घर पे कहीं पे नज़र आते नहीं हैं। अच्छा, और मेरा आपको इनसे पता- सवाल ये है कि वो जाते कहाँ हैं? सर बात है कुछ ऐसे। अब बताएं आप, बता रहे हैं बताएं बताएं। इसमें ये कि गिफ्ट्स लेना बुरी बात नहीं, देना भी बुरी बात नहीं है। अच्छा, किसको तो देते हैं? ख्याल इसी तरह ही रखा जाता किसको है। देते हैं पहले हमें ये बताएं। हाँ, ये बात जरूर है कि किसको दे सकते हैं ये मैं नहीं बता सकता नाम। अगर ये बता गया तो फिर जाहिर और बात ये है। खरीदते कहाँ से? वो हम नाम जानना चाह ये रहे हैं, वो खरीदते किनको कहाँ से दे? ये बताएं। वो रहने दे, वो वो रहने बताएं। दे। वो फिर मैं नाम बताऊंगा, वो जिनको गिफ्ट दिया वो जो है ना फेंक देंगे बाहर। मैं कहता हूँ मेरे पास, मैं सुप्रीम लीडर हूँ इधर यहाँ पे, ठीक है? मैं किंग हूँ नाज़रीन, इस शो का मैं किंग हूँ। आप मुझे ये बताइए कहाँ से लेते हैं, वरना आपको ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सर, मेरे सवाल किया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे जवाब लेंगे, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कहाँ से लेते हैं ये? सर बताएं, सच यहाँ पे बताएं। देखें नेशनल टीवी पे मुझे नहीं मुनासिब लग रहा बता है कि दें, मैं चाहता हूँ बताएं। ये प्रोग्राम इसीलिए कि हम सच्चाई को सामने लाए। बताएं कहाँ से लेते हैं? जी, ये देखें, ये हमारे जबान में मतलब जिसको हम लाट का मान नाज़रीन, एक कंपनी का सीईओ जो दूसरों को परफ्यूम और वॉचेस गिफ्ट करता है, वो कहां से खरीदता है? लाट से। क्योंकि उसको पता है गिफ्ट महंगे महंगे देके जाया हो जाएंगे, ट्राई कर लेते हैं। कहां से खरीदते हैं? लाट का। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, आवाज 100 क्लियर रुपए में है? 3। अच्छा कामरान, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। वाह, तो चाहे सिर्फ क्या वो- लाट की वैल्यू होती है? देखो मैं लाट का मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कुछ लोग नहीं समझते होंगे लाट क्या होता है। मामा, लाट क्या होता है? लंडे का। लंडे का पीना तो जहां से सस्ता मिलता है, जहां से हजारों का परफ्यूम एक मिलता है, तो वहां 100 के 3 मिलते हैं। बताएं, मैंने बता दिया लोगों को। हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं होता। आप छोटी चीज़ दें या बड़ी चीज़ दें, गिफ्ट गिफ्ट होता है। गिफ्ट। आगे बंदे को नहीं मालूम होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, बस मिलना बहुत चाहिए। अच्छी सी खातिरदारी होगी है। अब आपका सवाल था और आपने इनसे पूछा, नाम पूछ रहे थे, नाम नहीं बता रहे थे। ड्रिंक पिए। मैं नाम तो कभी नहीं पीऊंगा, नहीं, बाहर ये ड्रिंक मैं में- जरूर ये पीऊंगा, हाँ। जो मर्जी है। हाँ, ये मैं ड्रिंक क्यों पिला रहा हूँ पता है? ये ड्रिंक मैं क्यों पिला रहा हूँ? ड्रिंक मैं इसलिए पिला रहा हूँ क्योंकि जो आप लोगों को गिफ्ट देते हैं ना, उसकी वजह से। मैं उनके आप नाम ड्रिंक बचाने पिए, के लिए मैं जल्दी पी जाऊँ। पिए। भाई नाजरीन, आप लोगों ने देख लिया कि ये जो गिफ्ट देते हैं लोगों को, देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जाते हैं, इनकी जरा क्लास लेते हैं और फिर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक टू द शो। भाई नाजरीन, आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जो लोगों को महंगे तोहफों के नाम पे लाट से खरीदता है। जान लें, आप इस शख्स को जान लें। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके जब कोई तोहफा देता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये इटली से आया होगा, पेरिस से आया होगा। नहीं, ये लाट से आता है। लोगों की पर्सनैलिटी को ना इस तरह जज मत किया करें। गिफ्ट कहीं से भी आ सकते हैं। तो नाजरीन, मुकाबला बहुत खतरनाक जा रहा है। मैं मौका देता हूं कामरान को कि अरसलान से सवाल पूछें। ठीक हो गया सर, सवालात तो बड़े टफ पूछते हैं अरसलान साहब। अभी मैं पूछ रहा हूँ इनसे पूछें पूछें। कि जैसा कि आपको पता है कि हर एम्प्लॉय का उनके आदात के बारे में नॉलेज रखना भी लाजमी होता है प्रोफेशनल फील्ड में। तो मुझे पता है कि अरसलान थोड़ा सा मैथमेटिकली तेज़ बंदा, शातिर बंदा है, हिसाब किताब में घुमा लेता बंदे को ना। अच्छा। तो मैं ज़रा ये पूछना चाह रहा हूँ इससे ठीक है। कि इस दफ़ा इसने एक अपने हमारा एक दोस्त है, वो भी
उसके साथ इसने एक हिसाब किया था। हाँ। उस हिसाब में तकरीबन लाख 2 लाख का कोई हिसाब था। हाँ। उन 2 भाइयों के दरमियान, ये और अरसलान भाई और अपने दोस्त के दरमियान। तो हिसाब के दौरान इसने कुछ हिसाब को ऐसा घुमाया था, बच्चे को मिलने थे 1.5 लाख रुपया उन पैसों में से। हाँ। बच्चे वो जो दरमियान में हमारा दूसरा दोस्त था, उसको उल्टे लेने के बजाय देने पड़ गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कहानी क्या थी, जरा बता दें, एक्सप्लोर इस बात उसको बात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कामरान जी कि किसी को आपने 1.5 लाख हिसाब में देने थे, मगर उसको लेने थे कि देने थे? अच्छा, इन्होंने देने थे, जी आपने मैंने देने थे, कोई 1.5 लाख का हिसाब था हमारे पास हाँ। दरमियान, मैंने ज़रूर देने थे। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ मैंने ही देने थे, अच्छा, उन्होंने भी, जो हमारा दोस्त है उन्होंने भी, मेरे साथ भी हिसाब किताब था, उसने भी देने थे। हाँ। लेकिन दरमियान में इस तरह का मैसअप हुआ कि क्या हुआ ये वही उन जानना जनाब चाहते हैं। को, उन मेरे क्योंकि दोस्त हमें को, आपके 1.5 लाख से कोई लेन देना नहीं। नहीं, मेरे दोस्त को ये लगा कि ये मुझे घुमा रहा है। हाँ। ये फिर मेरा जो दोस्त है वो अंदर की इनके बात। पास चले गए, इनके पास चले गए। इनके पास चले गए, दरमियान में हिसाब करने के लिए बैठे। हाँ। दोनों, मैं और मेरा दोस्त हाँ। इनके पास आए हिसाब करने के लिए, क्योंकि हम म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो फिर दरमियान में इन्होंने फिर हमारा ये सारा मसला जो है वो सॉर्ट आउट कराया। कामरान ये बताना नहीं चाह रहे और आप स्माइल पे स्माइल दे रहे हैं, कहानी बताएंगे क्योंकि ये ड्रिंक नहीं पी रहे और आप सेटिस्फाई नहीं इस आंसर से। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जी। जो रियल बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो उसके साथ हेरे फेरे क्यों हुई, कैसे हुई? कैसे हुई? हेरा फेरी नहीं हुई थी, वो अगर मसले लोगों के- हिसाब में थोड़ा सा ऊपर नीचे वो जरूर हुआ था। अगर कोई हेरा मैथ्स फेरी में कमजोर है तो आप उसके पैसे खाएंगे हैं? सच सच बताओ। मैथ्स या में ड्रिंक? कमजोरी, मैथ्स हेरा में फेरी की कि नहीं है? नहीं की। सर मैथ्स में कमजोर होना मेरी गलती नहीं है, वो अगले बंदे को तेज होना चाहिए। नाज़रीन, ऑनर्स को मैं जो सलूक पेश करना चाहूंगा कि आपने ऐसे बंदे को अपने पास रखा हुआ है कि जो मैथमेटिक्स में तेज है और हेरा फेरी भी करता है, जानते भी हैं, मगर फिर भी रखा हुआ है। ये ड्रिंक ये ड्रिंक जरा वो जो आशिक के लिए जहर पिया था ना, उससे थोड़ा सा कम है, जरा पियो। ये नाजरीन, आप जिस चीज में भी तेज हो मगर मैथमेटिक्स में तेज होने के बावजूद आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी। बेस्ट कामरान, अगला सवाल। कैलकुलेशन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। कैलकुलेशन में तेज है मगर हो जाता है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि हल्के सवालात करें, ऐसे सवालात ना करें जिनका मैं आंसर ना दे पाऊं। हल्के तो फिर आप कर बहुत रहे कड़वी होते। चीज है। कड़वी चीज तो है, इतनी भी कड़वी नहीं है, बस मैदा खराब हो जाता है, चेंज करवा लेंगे आप। और इससे बड़ी बात क्या सर, मैं ऑलरेडी इतना कमजोर बंदा हूं ऊपर से। कोई बात नहीं, 5 किलो और कम सही। ऐसी कोई गुनाह या गलती, जिसको ऐसा कोई गुनाह या गलती जो लाइफ में आपने की हो और आज तक उसको रिग्रेट फील करते गिल्टी फील कर रहे हैं। गिल्टी फील करते हो? होंगी बहुत Easy ज्यादा, question। लेकिन एक मुझे याद है, मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, ये अपनी गलती बता रहे हैं जो जिंदगी भर इस चीज का आपको अफसोस है। हाँ, सवाल यही है ना? जी, इसी तरह। बताएं जी। अफसोस ये है कि एक दफ़ा मैं घर से निकल रहा था, सीढ़ियों से गुजर रहा था। घर से निकल रहे थे, सीढ़ियों से गुजर रहे थे, फिर अचानक मैं चल रहा था और चल भी मैंने रहे थे। बेहसी का इजहार करते हुए आगे गुजर रहा था, तो अचानक मेरे पाँव के नीचे एक चूंटी दब के मर गई थी। उस चूंटी का जो गम है वो आज तक मुझसे गया नहीं और आज तक वो गम में दिल में समा के बैठा हूँ। नाज़रीन, ये घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और अचानक से इनके कदमों के नीचे एक चूंटी आई, वो शहीद हो गई और जिसका इनको बहुत दुख है। आपको सच में इसी बात का दुख है? इसी गम में, बल्कि मैं आपका ये जो फरिश्ता सिफत इंसान। आप यही जवाब चाहते थे इनके मुंह से? नहीं सर जी, क्या भी इतने जो है ना फरिश्ता सिफत इंसान है कि इससे इस चुंटी के जो है ना ज़ाया होने के अलावा कोई गुनाह, कोई गलती हुई नहीं। नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें, ये आपको पता है ना इनकी बातें। यार नेशनल टीवी पे क्यों चीज़ें? अच्छा बताएं या फिर पिएं? मैं तो मेरे कदमों के नीचे चूंटी आ गई, जिसका गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी गम में आज पियो, ये हलाल ड्रिंक पियो। मैं उस चूंटी के गम में पी रहा हूँ। ये बाकी नहीं बता सकता वो चूंटी कौन सी थी। बस चूंटी के गम में पी रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। मैंने किसी और का नाम चुंटी रखा है इसमें, किसी और का नाम किसी और चीज़ का नाम चुंटी रखा। ठीक है। और नाजरीन, आप लोगों ने देख लिया कि एक चूंटी के गम में एक हलाल ड्रिंक है, हमारे जो कामरान भाई उन्होंने पी लिया। और अरसलान, आपने बहुत अच्छा खेला। मैं बताना चाहूंगा कि कौन जीता है कौन हारा है, ये आप अपनी तरफ रखें। अरसलान, आपको मैं बताना चाहूं कि आप
हार चुके हैं। गुड गुड, कोई बात नहीं, मगर आपने बहुत अच्छा खेला है। Thank you, जो आपने राइट लेफ्ट पे जो शॉटें खेली है ना, थैंक यू सर, थैंक बहुत जबरदस्त। और वो लाट वाला, आए हाय हाय, वाह वाह। और कामरान इनके सामने मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं, आप जीते हैं ना, मसला नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया कि इन दोनों ने किस तरह के सवालात किए, एक दूसरे की अच्छी खासी क्लास ली है। भाई नाज़रीन, आप सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर लूँ। कामरान आपका, अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, मुझे सच में बहुत मज़ा आया। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहें। इंशाल्लाह किसी दिन किसी और खूबसूरत चेहरों के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहें पानीपुरी शो। अल्लाह हाफिज।